हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्रा सीएससी हेल्पलाइन में। दोस्तों, उचित मूल्य की दुकान है। कई बार हमारे गांव में जो नई पंचायतें बनी हैं और जो शहरों के अंदर नए वार्ड बने हैं और कई गांवों के अंदर जो रिक्त उचित मूल्य की दुकानें हैं, तो वहाँ पे जो नई दुकानें मिलने स्टार्ट हो चुकी है, उनके आवेदन जो स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, उनका एक और पीछे लेटर भी दिखाऊंगा मैं आपको, और उसके साथ साथ पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें मूल दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। दोस्तों, जो मूल दस्तावेज लगेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। राशन कार्ड लगेगा 1 नंबर, और 2 नंबर लगेगा पहचान पत्र, 3 नंबर आ गया मूल निवास, उसके बाद में आ गया वोटर लिस्ट, उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद जन आधार कार्ड। जन्म प्रमाण पत्र है तो ठीक है, अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसकी जगह 10वीं या फिर 8वीं की मार्कशीट भी आ जाएगी। उसके बाद में आपको RKCL कंप्यूटर करना अनिवार्य है। अगर आपका RKCL कंप्यूटर नहीं किया हुआ है तो उसके अलावा कोई भी कंप्यूटर का एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई सा भी कोर्स किया हो, आपका कंप्यूटर का एक वैलिड है जो सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में बात आती है उम्र की। दोस्तों, उम्र के अंदर जो 21 साल से ज़्यादा है और 45 वर्ष से कम है तो वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जो भी डिटेल आप दे रहे हो, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, वो आपको कम से कम 10 रुपये के स्टाम्प पे है जो लिखवा के, एक शपथ पत्र बनवा के और नोटरी से अटेस्टेड करवा के आपको देना होगा। उसके बाद में है जो आवेदक है जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। वार्ड मेंबर या फिर सरपंच हो गया, वार्ड पार्षद हो गया, उसके अलावा कोई भी निर्वाचित नहीं होना चाहिए, निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। अगर वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है और इसके लिए आवेदन करता है तो वह अपात्र है, पात्र नहीं है इसके लिए। अब इसमें बात आती है बच्चों की। अगर कोई विवाहित है और वो आवेदन कर रहा है तो उसके बच्चों की संख्या है जो 1/1/2015 से पहले उसके सिर्फ 2 बच्चे होने चाहिए, और 1/1/2015 के बाद भी उसके 2 बच्चे होने चाहिए। तीसरी संतान की स्थिति में वो पात्र नहीं है, वो अपात्र हो जाएगा। उसके बाद में आता है कि आपको आपकी एक दुकान दिखानी होगी। दुकान का अंदर का नक्शा, आपको एक नक्शा देना होगा जिसके अंदर आपको अंदर की बाहर गली लगती है उसकी सबकी फोटो खींच के है जो आपको साथ में लेके जानी होगी। आपकी दुकान का है जो एरिया होना चाहिए कम से कम 200 वर्ग फीट होना चाहिए। उसके बाद दुकान का शटर या फिर दरवाजा लगा है वो 10x10 का होना चाहिए। उसके बाद में 1 लाख रुपए का तहसीलदार द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और जिनके पास सबसे पहले जो ये इम्पोर्टेंट है बात है कि जिन्होंने पहले डिपो ले रखा था और किसी कारणवश से वो ब्लैक लिस्ट हो गए हैं, या फिर है जो उनको पिछले जो निरस्त कर दिया गया उनका लाइसेंस है, और जो लाइसेंस उनका निरस्त हुआ है वो लाइसेंस पिछले 10 साल के अंदर अगर उनका लाइसेंस निरस्त हुआ है तो वो इसके लिए अपात्र है। अगर 10 साल से ज़्यादा हो गए उनके लाइसेंस को निरस्त हुए तो इसके लिए पात्र है, इसके लिए आवेदन है जो फिर से कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी बैंक की पिछले 2 साल की स्टेटमेंट चाहिए कि उसके बाद में आता है कि वरीयता किसको दी जाएगी। सबसे पहले जो वरीयता दी जाएगी वो दी जाएगी विकलांग जो है उनको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद में आती है महिलाओं के अंदर भी 3 कैटेगरी बनी हुई है। सबसे पहले जो है वीरांगना को वरीयता दी जाएगी। दोस्तों, इसमें वीरांगना का मतलब है शहीद की विधवा। अगर कोई भी शहीद है और उसकी विधवा महिला है तो उसको है जो वरीयता दी जाएगी। उसके बाद में आ जाती है साधारण विधवा महिला। उसके बाद में आ जाती है परित्यागता। उसके बाद में आ जाता है भूतपूर्व सैनिक, और उसके बाद में जो वरीयता दी जाएगी वो अन्य पात्र बेरोजगार सिर्फ उन्हीं को वरीयता दी जाएगी। और दोस्तों, आपको अंत में जो 2 डॉक्यूमेंट और देने हैं वो है चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों आपको जो गजेटेड अधिकारी है उनसे बनवाने होंगे। आपके चरित्र प्रमाण पत्र उनसे बनवा के आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र देने होंगे। तो ये तो बात हो गई दोस्तों डॉक्यूमेंट की। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लेटर कौन सा जारी हुआ है और उस लेटर में क्या लिखा हुआ है और कहाँ पे है जो सीट खाली है या फिर जो है उचित मूल्य की दुकान खाली है, तो आप वहाँ के लिए आवेदन कर सकते हो। और आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, लेटर दिखाने से पहले मैं आप सबसे करना चाहता हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस चैनल पे मैं ई मित्रा सीएससी और एजुकेशन से रिलेटेड आप सबके लिए नई नई वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आप ये लेटर देख सकते हो। दोस्तों, ये लेटर जारी हुआ है सिर्फ हनुमानगढ़ वालों के लिए। कार्यालय जिला कलेक्टर रसद हनुमानगढ़, और इसमें दिनांक लिखी हुई है वो दिनांक है 5/10/2020। दोस्तों, इस प्रकार का हर लेटर हर जिले के लिए अलग अलग जारी होगा। तो उस लेटर की लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देता रहूँगा। अगर आप मेरे से व्हाट्सएप में जुड़े हुए हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम पे कहीं पे भी जुड़े हुए हो तो मैं इस लेटर की लिंक है जो वहाँ पे दे रहा हूँ, तो आप इनको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, इसमें जो है जो क्रमांक नंबर भी लगे हुए हैं, क्रमांक नंबर भी आप देख सकते हो इसके अंदर।
और दोस्तों ये 5/10/2020 को लेटर जारी हुआ था, लेकिन मेरे पास में ये आज ही पहुंचा, तो मैं इसकी वीडियो आज ही बना रहा हूँ। दोस्तों इसमें दी हुई विज्ञप्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में उचित मूल्य की रिक्त या फिर नव सर्जित उचित मूल्य की दुकानों के लिए इच्छुक पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनिमय आदेश 1976 के खंड आगे जो खंड नंबर दिए के तहत प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों ये आपको है जो एक आमंत्रित पत्र दिया गया है, और इसमें जो लिखा हुआ है सबसे पहले आप वो देख लीजिए, जरूरी सूचना लिखी हुई है इसमें। जो आपको एक सहज शुल्क 100 रुपये का है, जो एक डीडी कटवाना होगा। ये डीडी आपको सिर्फ जो कार्यालय में जाके ही कटवा सकते हो। दोस्तों आपको इसका फार्म लेने के लिए, अगर आप जो इसके लिए पात्र हो और आप जो फार्म लेना चाहते हो उसका, तो आपको हनुमानगढ़ कार्यालय में जाना होगा, रसद विभाग में। हनुमानगढ़ हमारा जो कार्यालय है, उस कार्यालय में जाके आपको वहाँ पे 100 रुपये का एक डीडी कटवाना होगा। 100 रुपये का डीडी कटवा के आप जो वहाँ से फार्म ले सकते हो, अन्यत्र आप कहीं से भी फार्म न लें। अगर आपका कोई जानकार फार्म ले आया है तो आप उसकी फोटोकॉपी करवा के रखना चाहते हो तो वो भी आप मत रखना, क्योंकि वो फार्म है जो वैलिड नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। इसमें एक 100 रुपये की डीडी लग के ही आपको फार्म मिलेगा, तो वही फार्म आपके लिए मान्य किया जाएगा। उसमें आपकी पूरी की पूरी डिटेल लिखी जाएगी। दोस्तों ग्रामीणों के लिए ये है जो अभी नए डिपो बनने स्टार्ट हो चुके हैं, उचित मूल्य की दुकान बननी है जो स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों इसमें नाम दिया हुआ है तहसील का, ये सिर्फ हनुमानगढ़ तहसील की है जो दुकानें हैं। यहाँ पे दुकानों का नाम भी दिया हुआ है और दुकानों की संख्या दी हुई है कि कौन से एरिया में कितनी दुकान खुलनी चाहिए और कौन से एरिया में कितनी दुकान है जो अभी खाली है, रिक्त है। तो उसके हिसाब से आप है जो इसका आवेदन कर सकते हो। अब बात आती है दोस्तों दूसरी तहसील की। दोस्तों दूसरी तहसील है नौहर। नौहर तहसील के अंदर है जो रिक्त पोस्टें हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाई गई है। जो रिक्त है और नवसर्जित है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई गई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, इसमें आपको दिखा दी गई है। अब यहाँ पे आती है आवेदक की योग्यताएं एवं शर्तें। दोस्तों यहाँ पे आवेदक पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा। दोस्तों ये निर्धारित प्रपत्र आप मैंने आपको बताया था कि वो जो आपको फॉर्म है वो आपको वहाँ से मिलेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, एक फोटो जो आपको फार्म पे लगानी होगी और एक फोटो आपको अलग से जो फार्म के साथ जमा करवानी होगी। आवेदन पत्र केवल जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ़ से ही जारी किए जाएंगे। अन्य किसी स्थान, टाइपिस्ट, नोटेरी, बुक स्टोर से प्राप्त किए गए आवेदन है जो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दोस्तों ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि आपको है जो आवेदन पत्र ऑफिस में जाके ही लेना होगा। उसके बाद में आवेदक पत्र 100 रुपये की निर्धारित है। आवेदन पत्र के लिए आपको 100 रुपये निर्धारित है, जो आपको यहाँ पे डीडी कटवा के लाना होगा। तो आपको वहाँ पे डीडी कटवा के और उसका जो ऑर्डर नंबर है वो आपको जमा करवाने के बाद में आपको फॉर्म मिलेगा। अब यहाँ पे आपको पूरी की पूरी डिटेल दी हुई है और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। वो डॉक्यूमेंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, आधार कार्ड, मूल निवास, आपके पास में जितने डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे आ गया आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो चाहिए। उसके बाद में आप यहाँ से देख सकते हो आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए जो डॉक्यूमेंट देना है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। 10वीं की अंक तालिका अथवा जन्म प्रमाण पत्र आपके आ गया आपका। उसके बाद मैंने आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट का भी बताया था, तो वो यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट का भी दिखा रहा है कि आपके पास में कौन कौन सा कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपके पास में कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों वो पूरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि शपथ पत्र है जो आपको 10 रुपये के स्टाम्प पे देना होगा। दोस्तों शपथ पत्र आपको फॉर्म के साथ ही मिलेगा, तो आप शपथ पत्र वहाँ से ले सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखाता है आवेदन समय अथवा आवेदक की पत्नी निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। दोस्तों आवेदन करता है उसकी, अगर कोई महिला आवेदन करती है तो उसका पति है जो नव निर्वाचित नहीं होना चाहिए। अगर कोई पुरुष है जो आवेदन करता है तो उसकी पत्नी है तो वो नव निर्वाचित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आता है आवेदक समय अथवा आवेदक वो तो आ गया, आवेदक है जो नव निर्वाचित नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आती है उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष महिला, जो मैंने आपको उम्र बताई, जो बच्चों की संख्या बताई थी, संतान की संख्या बताई थी, वो यहाँ पे आ गई, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको प्रस्तावित जो दुकान का है वो नक्शा देना होगा। उसकी 3 आपको जो प्रतियां देनी होगी, जो फोटोकॉपी देनी होगी। और जो दुकान में आगे पीछे दाएं बाएं जो दुकान के आगे है भवन कौन कौन से दुकान के पास में, तो आपको सब कुछ यहाँ पे देने होंगे। उसके बाद अगर आप किराए पे लिया अपने भवन तो किराए का जो है जो फोटोकॉपी देनी होगी। अगर आपका समय का तो आपका पट्टा देना होगा उसका। ये पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है।
उसके बाद संबंधित तहसीलदार द्वारा आवेदक के संबंध में जारी न्यूनतम 1 लाख रुपए का मूल हैसियत प्रमाण पत्र जो आपको फार्म मिल जाएगा, उस फार्म के अंदर आपको तहसीलदार की है जो साइन करवाने होंगे, रिपोर्ट करवानी होगी। उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है कि उचित मूल्य दुकान प्राधिकार पत्राधिकारी जिनके विरुद्ध गंभीर अनियमितता पाए जाने पर 10 दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जिनके पिछले 10 साल के अंदर उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, तो वो इसके लिए पात्र नहीं है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है वरीयता किनको दी जाएगी, वरीयता के हिसाब से है जो यहाँ पे डिटेल दी हुई है। बाकी मैं इस लेटर की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप इस लेटर को वहाँ से भी डाउनलोड करके आसानी से जो पढ़ सकते हो दोस्तों। इसके बाद द्वितीय वरीयता दी जाएगी वो है मैंने आपको बताया था कि निःशक्त जो विकलांग है उनको। उसके बाद महिलाएं आएगी, महिलाओं के अंदर जो शहीद की विधवा है, वीरांगना है या किसी, उसके बाद जो विधवा है उनको दी जाएगी। उसके बाद परित्यागता उनको दी जाएगी। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक उनको दी जाएगी। उसके बाद जो पात्र बेरोजगार है उनको सबसे लास्ट में है जो वरीयता दी जाएगी। इस प्रकार से जो वरीयता का आ गया। उसके बाद में यहाँ पे आ गया द्वितीय वरीयता के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानदार की कार्य करने की अधिकतम सीमा 60 वर्ष की आयु तक होगी। दोस्तों जो आपको काम मिलेगा वो आपको 60 वर्ष तक है जो आपको काम मिलेगा, जो आपको है जो मिल रहा है उचित मूल्य की दुकान वो आपको 60 वर्षों के लिए मिलेगी। यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल दी हुई है कि आप कब से कब तक फॉर्म है जो जमा करवा सकते हो। उसकी जो पूरी डिटेल आप चाहते हो तो वो भी डिटेल आपको मिल जाएगी। दोस्तों जिनको ये लेटर भेजा गया है उनके यहाँ पे नाम है और हमारे जो जिला कलेक्टर है उनके भी यहाँ पे साइन है और जिस तारीख को लेटर जारी हुआ था उसका भी यहाँ पे तारीख लगी हुई है और जो क्रमांक नंबर है वो भी यहाँ पे लेटर पे लगे हुए हैं और पूरी जिनको लेटर प्रेषित किया गया है उन सभी के यहाँ पे नाम है जो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हो, आपके सामने है। बाकी इस लेटर की लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।